हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो IIT JEE मेंस एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिटसेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास बात यह है कि इसमें हमें करना तो एरिया अंडर कर्व है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके करने वाले हैं। तो हमारे को बिना एग्जैक्ट लंबा वाला इंटीग्रेशन किए लॉजिक से भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और ये बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर कोई भी साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है 0 पाई 2 पाई, चलता रहता है ये ग्राफ। ठीक है, तो इसके जो लूप बन रहे हैं, दिस इज वन लूप, दिस इज सेकेंड लूप। तो जितने भी इसके लूप होते हैं सबका एरिया सेम होता है और वो होता है 2 स्क्वायर यूनिट। कैसे होता है देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है उसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर मैं सपोज यहाँ का एरिया मुझे अगर निकालना होगा 0 से 2 पाई के लिए, तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं साइन एक्स डी एक्स 0 to पाई। तो ये मुझे क्या देगा बच्चों? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स और ये होगा 0 to पाई। यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2 मिलने वाला है। दैट मीन्स इस लूप का जो एरिया होगा वो 2 स्क्वायर यूनिट होगा। सिमिलरली इसका भी 2 स्क्वायर यूनिट होगा। ये फंडा हम कॉस वाले में भी लगा सकते हैं, वहां पे बहुत सारे लूप हैं, तो ईच लूप हैज गॉट द एरिया 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट का हम बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन 4x एंड x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इसके लिए हमारे को एरिया फाइंड करनी है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है बच्चों, तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 0 पाई 2 पाई। हमारे को यही लिमिट दिया गया है 0 से 2 पाई के बीच का एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। और हमारे पास साइन 4x है, तो ये तो ऑब्वियसली हमारे पास कितना होता है π/2 होता है और ये कितना होता है 3π/2। तो साइन की जो वैल्यू होती है, कोई भी साइन फंक्शन हो, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 1 तक होता है, यानी कि 0.1 0.2 से लेकर के मैक्सिमम 1 तक होता है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यूज में डील करता है साइन एक्स। तो फ्रैक्शन वैल्यूज की पावर लेंगे तो वो तो और छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि साइन 4x का जो ग्राफ होगा, साइन टू द पावर 4 है ये, तो उसका जो ग्राफ होगा वो साइन एक्स के नीचे लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो उसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा। π/2 पे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, फिर ये नीचे नीचे रन करेगा और ऐसे आएगा। अब ये पावर 4 आती है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अगर पावर नहीं होता तो मैं नीचे ग्राफ ड्रॉ कर लेता, लेकिन अभी मुझे ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, और फिर ऐसे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमारे को इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। दैट मीन्स वी कैन से, मैं थोड़ा कलर डालने की कोशिश करता हूं, कि हमारे को ये वाला एरिया चाहिए। और क्या चाहिए? और पूरा ये वाला एरिया चाहिए, दिस वन। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला ग्राफ है साइन एक्स वाला, ऊपर वाला ग्राफ, इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा। ठीक है, तो मैंने इस ऊपर वाले को यहां ड्रॉ करके शिफ्ट कर दिया है। जो कि ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था उसको मैं यहां दिखा रहा हूं ऐसे। ठीक, मतलब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिप था दोनों यहाँ शिफ्ट हो गया।
अब मेरे को इस पूरे का एरिया चाहिए, यानी कि x के नीचे भी और x के y भी। तो हमारे को तो पता है, तो एरिया 2 यूनिट मुझे देगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 यूनिट, और ये भी पूरा साइन का हमारा कर्व बन गया, तो इसका एरिया भी 2 यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट, काफी अच्छा है, लॉजिक अगर लगा के कर सकते हैं तो बहुत ही कम टाइम में काम हो जाएगा हमारा, और गलतियां होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल है। सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े चीजें लगाएंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन बनेगा, एक तो टाइम लगेगा और गारंटी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि कैलकुलेशंस भी लंबा हो जाएगा, तो वहां पर गलतियां के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सोच के, थोड़ा लॉजिक लगा के। एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करो। सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं, विदाउट एक्चुअल इंटीग्रेशन, लॉजिक लगा के करके देखते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, यानी कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका कि सेंटर मेरे को गिवन है 0,0। दूसरा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और बोला गया है फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है। ये सर्कल हो गया, और इसके पॉइंट मार्क कर देंगे। और साइन एक्स का ग्राफ है, तो ऐसे जाएगा, और इसका दूसरा पोर्शन ऐसे भी जाएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा ग्राफ। तो मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करने को बोला गया है, तो यानी कि कौन सा एरिया में मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए। यहाँ ये ग्राफ हो गया, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया मुझे चाहिए। तो अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, तो काफी टाइम लगने वाला है। यहाँ मुझे पता है कि ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया बोथ आर सेम, आइडेंटिकल एरिया है, तो मैं इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये पूरा फिलअप हो जाएगा हमारा। तो हमारे को एरिया इतना ही चाहिए। ठीक, तो अगर मैं पूरा क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं, वो कितना होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। इसका एरिया तो 2 होता है, मुझे पता है, तो इसमें से मैं -2 कर देता हूं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो रेडियस कितना है, पाई है यहां पे। दैट मीन्स पाई क्यूब बाई 4 -2, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है बच्चों, ये वाला। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया बिना एक्चुअल इंटीग्रेशन किए, जो कि काफी लंबा होता। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, बोर्ड में आता है, आईसी में आता है, तो हमारे को पूरा मेथड करना ही पड़ता है। बट जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पे फटाफट कर सकते हैं इन मिनिमम टाइम, वी कैन डू लाइक दिस। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस एक्स। बोला गया फाइंड द रेशियो in which ellipse is divided by this equation। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो इलिप्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसने इलिप्स नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा आपको बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए कि इक्वेशन बेसिक्स क्या होता है।
और एरिया जनरल इक्वेशन ऑफ मैं बता देता हूँ, किसी भी इलिप्स के लिए होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट होता है वो होता है ए कॉमा 0। इस केस में ए में पाई ले लूंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा पाई कॉमा 0, इधर लिखना पड़ेगा माइनस ए कॉमा 0, इधर होगा 0 कॉमा 2 है ना, और 0 कॉमा माइनस 2। अगर मैं ए बी के टर्म में लिखूं ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस बी, ये होगा। और किसी भी एरिया ऑफ इलिप्स, ये जो पूरा एरिया होता है इलिप्स का वो फिक्स होता है, दैट इज पाई ए बी। ये हमको पता होना चाहिए पहले से, ये कॉमन सेंस है, सबको पता होना चाहिए। जिसको नहीं है वो नोट डाउन कर लो बच्चों, और इलिप्स जाके थोड़ा सा स्टडी कर लो। अब हम cos x की बात करें तो इसको हमें इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ये -1 माइनस cos x कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मेरे को माइनस चूज करना पड़ेगा। और पॉजिटिव cos x कब होगा? जब x लेस देन पाई बाई 2 होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो मैं इसको लाई करूंगा। हमारे को एक्चुअली बोला गया था एरिया ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। ये होगा हमारा कॉस का फंक्शन, और पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा तो पाई बाई 2 से अगर ज़्यादा होगा तो कॉस फंक्शन विल बी, कॉस खुद नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे को पूरा पॉजिटिव मिल जाएगा। तो कॉस विल बी लाइक दिस वन। और पाई बाई 2 से कम ठीक है, तो cos y 0 यानी कि cos x फंक्शन 0 हो जाएगा पाई बाई 2 पे, यानी कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। और x ग्रेटर देन पाई बाई 2 का मतलब है कि हमारे पास जो होगा cos x की वैल्यू वो निगेटिव होगी, और निगेटिव यहाँ पहले से ही है तो टोटली पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका ग्राफ ऊपर जाने वाला है लाइक दिस। ठीक है बच्चों, सो ये चलता रहेगा ग्राफ cos के लिए। तो हमारे को देखना है कि ये जो एरिया बना कहाँ से कहाँ तक एरिया बन रहा है, ये पूरा जो एरिया बन रहा है राइट। तो इस एरिया और नीचे के बाकी के जो पोर्शन है वो एरिया, हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालने को बोला गया है बेसिकली। तो क्या करना चाहिए हमें, ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रोसेस है उससे बच जाए हम लोग। तो बेसिकली हमारे को सोचना पड़ेगा कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसको उठा के यहाँ डाल देंगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा। बिल्कुल सोचने की बात है, देखने की बात है, लॉजिक की बात है। तो मैं अगर इस एरिया को हटा दूँ, इस एरिया को हटा के यहाँ डाल दूँ और फिर मैं निकालूँ यहाँ का एरिया, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया। मतलब आप लोग ध्यान से मेरी मार्कर को देखना, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। हम इस एरिया की बात करेंगे। इस एरिया को नाम दे देते हैं A1, जो कि मैं एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो लाइनिंग है एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइनिंग है इसकी बात करता हूँ मैं। सो दिस A1 कैन बी रिटन एज इलिप्स का जो एरिया है, इलिप्स एरिया, इसका हाफ कर देंगे। तो ये पूरा हाफ, अपर हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपर हाफ का इलिप्स का एरिया आ गया, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये कॉस वाला एरिया। तो कॉस का एक लूप का एरिया मुझे पता है -2 होता है।
ठीक है। तो ये एरिया तो इंक्लूड था ही, उसको हमने यहाँ भी रख दिया या यहीं पे था तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो मुझे इसको उठा के यहाँ रख दिया है, तो ये एरिया इंक्लूड हो चुका है यहाँ पे। तो इलिप्स का एरिया हम लोग क्या लेते हैं, पाई ए बी लेते हैं। ए यहाँ पे पाई है, बी यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई 2 -2। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा पाई स्क्वायर -2। ठीक है, ये मेरे को इसका एरिया मिल गया। अब अगर मैं नीचे के एरिया की बात करूं, जिसमें पूरा वाइट वाइट है, मैंने लाइनिंग नहीं दी है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। पूरा इलिप्स का एरिया ले लेते हैं और उसमें से अपर हाफ का जो हमने निकाला है उसको माइनस कर देते हैं, सीधी सी बात है। इलिप्स वाले में से अगर ये एरिया माइनस कर दे तो बाकी का बचा एरिया आ जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स पाई ए बी माइनस ऑफ पाई स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर +2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई स्क्वायर +2। तो इन दोनों का रेशियो बहुत सिंपल आ गया, पाई स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर +2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अगर करने की टैक्टिक सीख जाते हो, ग्राफ लगा लेते हो, कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, तो काफी आसान हो जाएगा, बहुत सारा टाइम एनर्जी सब बच जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी आंसर्स लाने की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। Let's do one more example of this. Y is equal to √x, x is equal to -√y and x square plus y square is equal to 2. हमें बोला गया है फाइंड द एरिया एबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा वो सर्कल आएगा, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है, और ये हो जाएगा √2, 0 -√2, 0 0, √2, 0, -√2, दिस वन। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ में अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी ये जो पैराबोला है वो x पॉजिटिव x की तरफ इसका मुंह खुलेगा ना ऐसा, लेकिन ये √x है। y ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल टू √x है, तो y कैनॉट बी यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता और x भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू √x। ये पोर्शन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज ये ऐसा बनता। दूसरा है x इज इक्वल टू -√y। यहाँ पे x हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि √y तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा, और बाहर में नेगेटिव है। सो x इन दिस केस x विल रिमेन नेगेटिव। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी कि ये जो पैराबोला होता है वो ऐसा पैराबोला होता है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, लेकिन x इज ऑलवेज नेगेटिव है, तो ये पोर्शन मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यही पोर्शन ड्रॉ कर सकता हूं। दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, ऐसा ये। और हमारे को जो ड्रॉ करनी है, फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हमारे को ये वाली एरिया फाइंड करनी है। ये वाली एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको सोचने वाली बात है, थोड़ी सी लॉजिक की बात है कि ये जो फिगर बन रहा है, राइट, मैं इस फिगर को, अगर इस फिगर को मैं रोटेट कर दूं, मैं इस फिगर को अगर रोटेट कर दूं, यहाँ डाल दूं तो यहाँ फिट हो जाएगा वो, राइट। तो अगर ये यहाँ फिट हो जाता है, दैट मीन्स हमारे को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही तो हमारे को एरिया फाइंड करनी है, राइट। दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड हियर और नथिंग एल्स। क्योंकि जब ये एरिया यहाँ शिफ्ट हो रहा है सिमेट्री के कारण, तो हमारे को सिर्फ वन क्वाड्रेंट का ही तो एरिया चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पर रेडियस है √2,
दिस वन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2, दिस इज द एरिया, दैट्स इट। तो कुछ ही सेकंड में हम लोग लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिप लेके आप सॉल्व करके देखो, आपको यही आंसर आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let's do one more example of area. So we have been given two graphs here, sorry, two equations here. So first of all let's simplify it कि हमें कौन सा ग्राफ मिलने वाला है। तो इसका मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा अरेंज करने के बाद, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, राइट। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये तो इजी होता है वैसे। तो दिस इज द सर्कल वी कैन ड्रॉ, और इसका जो रेडियस है वो 1 है, 1,0 -1,0 दिस वन। अब इसको भी ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं इसको फैक्टर्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसका फैक्टर्स तो इजीली बन गया, x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1, ये तो 0 देगा मुझे, ये 1 देगा और ये -1 देगा। सो दिस इक्वेशन हैज 3 zeros, 0, 1 एंड -1। 0, 1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। तो 0 से 1 की अगर बात करें, फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे, तो ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव की ओर जाएगा, नेगेटिव y की वैल्यू मुझे देगा। सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस वन। और अगर हम 0 और -1 की बात करें, बीच की बात करें, सो दिस ग्राफ विल बी पॉजिटिव 1। तो हमारे को कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, ठीक लग रहा है। और हमें देखना है कि ग्राफ आगे कहाँ तक जाएगा। ये तो खैर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड दिस विल गो टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बेसिकली हमारे को ये एरिया फाइंड करने को बोल रहे हैं, दिस वन। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कर्व है, ये कर्व है, बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको काट करके यहाँ लगाऊं तो पूरा फिट हो जाएगा यहाँ पे तो वो फिट अगर हो गया, ऑफ कोर्स वो हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर हाफ सर्कल एरिया। हाफ सर्कल एरिया मीन्स पाई r स्क्वायर बाई 2, और हमारे को रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ 1 गिवन है, सो इट विल बी सिंपल पाई बाई 2 एरिया, है ना, सीधा पाई बाई 2 ऑप्शन में टिक मारेंगे। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन हमेशा तो लकी नहीं हो सकते हैं कि ऐसे ही आए, लेकिन जब भी आए हमारे को ग्राफ ड्रॉ करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सिमेट्री के बारे में, तो उससे काफ़ी कुछ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं। क्योंकि जेईई मेंस से एडवांस में आपके स्किल्स चेक किया जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन देके आपको फंसाया जाएगा। सो स्किल्स को बढ़ाते रहना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ हमें डेली सीखना है, और स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, देन ओनली वी कैन क्रैक जेईई मेंस एडवांस या फिर अब बिटसैट के एग्जाम हो गए, राइट। तो ये सब आपको स्किल चेक करने के लिए, आपको रॉट मेथड चेक नहीं करते ये लोग। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चंस हमारे को डील करने आने चाहिए, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।